बाप टीचर सदगुरु है, उनके दिन है। सबको सिखा के देवता बनाते हैं। भले भारत में दूसरे नाम से मनाते हैं टीचर को, जो लौकिक टीचर है वो पसंद करने वाला सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिन को मनाते हैं, लेकिन हम उनके नाम को भी स्वीकार करते हैं, साथ साथ शिव बाबा का विशेष, और साथ साथ शिव बाबा टीचर जो है, टीचर में वो उन्होंने जो जिसको टीचर बनाया खास उनके लिए आज विशेष वो ज्योति है ना, उसको तो आप पकड़ के बिठा नहीं सकते। तो उनके जो बनाया हुआ टीचर है, हम चाहेंगे उनको थोड़ा सामने बिठा के एक बार सभी लोग दर्शन करें। मैं चाहूँगा कि जो भी टीचर है हमारे यहाँ पे अभी उपस्थित है, सभी टीचर, मैं एक एक नाम ना भी बताऊँ तो भी सभी टीचर आके सामने बैठ जाए। जी थोड़ा इधर बैठें, आप इधर आ जाइए, चंद्रकला जी, बाकी टीचर बहने सब भाई आ जाइए। पीछे बीच में जो भी टीचर बहने हमारी है, हम सीमा बहन जी, रत्ना जी, आपसे एक और सेवा लेंगे। आप थोड़ा पहले श्रृंगार कर दे हमारे टीचरों को। विद्या जी भी आ रही है थोड़ा, हाँ? अच्छा माता जी भी है ना, आ जाइए। तीनों माता आ जाइए, आप थोड़ा हेल्प करिए उनको। रत्ना जी थोड़ा हेल्प कर लीजिए, आप पहले थोड़ा हेल्प कर लीजिए, पहले थोड़ा हेल्प करिए, इसके बाद अभिनंदन करते हैं जिससे आपका, स्वागत करते हैं जिससे आपका। विद्या बहन जी, ओम शांति। थोड़ा पहले श्रृंगार में थोड़ा मदद करेंगे, फिर आप टीचर के लाइन में बैठ जाएंगे। हमारे जो शिव बाबा के जो सभी टीचर को हम श्रृंगारित कर रहे हैं। भले सतयुग में तो श्रृंगारित होंगे ही होंगे, तो संगम में भी उसका ट्रायल ले रहे हैं हम लोग। तो पहले कैसे लगेगा ताज से, आप पहले से दर्शन कर लीजिएगा। हम कार्यक्रम को छोटा करके ही पूरा करेंगे। सभी कंटिन्यू टीचर को पहले श्रृंगारित करते हैं, तिलक से भी और फूलों से भी होगा, फलों से भी होने वाले हैं। और हमारी दीदी जी अपना मोबाइल में 30 सेकंड फोन आ रहा था, तो दीदी जी का बर्थडे भी है, तो बर्थडे भी मनाया जाएगा शॉर्ट में ही। मोबाइल में 30 सेकंड से लेकर साकार हो रहा है, सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है, सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा
ये आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महारास हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महारास हो रहा है। महारास हो रहा है। मनमोहक है छटा निराली, चारों ओर खुशहाली। ओ रंग बिरंगी फुलवारी है, डाली डाली हरियाली। साज बजाते हैं झरने, आभास हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महारास हो रहा है। सतयुगी देवी विद्याबेन जी भी आएंगे, आपका भी श्रृंगार हो रहा है, आप भी यहाँ का टीचर हैं। आज का घड़ी एकदम, आज का दिन, आज का मौसम, आज का रौनक, ज्ञान का मुस्काने एक ऊर्जा लेकर आए हम सबके सामने। ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। विद्याबेन जी, अहल्या बहन भी आ जाना था। आज गार्डन के तरफ से सभी शिक्षकों को फूल और फल से और यहाँ का श्रृंगार हो रहा है। फूल दे सब, धनेश्वर भाई जी सबको फूल से सत्कार कर रहे, सम्मान कर रहे जोरदार ताली से। आप सब सहयोग देंगे जोरदार ताली से। एक एक टीचर बहने ज्ञान का स्वरूप बनकर यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित है। शिव बाबा का प्रतिनिधि बनकर ज्ञान का एनर्जी को, संसार को अनेक आत्मा तक पहुँचाने में आप सब निमित्त है। धनेश्वर भाई सबको फूल से सम्मान कर रहे। स्वर्ग का नज़ारा तो हम सबके सामने उपस्थित हो गया है। अहल्या बहन को मैं अनुरोध करता हूँ सबको फल से सम्मान करने के लिए। आज का विशेष और भी एक विशेष दिन है। सुनीता दीदी का बर्थडे भी है। अभी नेक्स्ट जो है हम सब मिलकर दीदी का बर्थडे भी बनाएंगे। केक मानपुर से भारती दीदी भी आ गए हैं इस मंच को श्रृंगार सुसज्जित सुशोभित करने के लिए। दीदी का भी विशेष धन्यवाद भी है। और महाराष्ट्र से सुनीता दीदी, कर्नाटक से चंद्रकला दीदी भी आ गए हैं अनेकता में एकता भरने के लिए। रखो ना, वो सब करेंगे। रखो आप एक पहना रत्ना माता जी यहाँ का गुरुवार के दिन बाबा को बुक स्पीकर भी करते हैं। गुरुवार के दिन क्लास भी लेते हैं, मुरली सुनाने के लिए आते हैं। और नेक्स्ट जो है चंद्रिका दीदी मंगलवार के दिन मुरली सुनाते हैं। बाबा को हर दिन भोग लगते हैं। नेक्स्ट जो एमाली बहन जी भी बीच बीच में आते रहते हैं यहाँ पर मुरली सुनाने के लिए। और शकुंतला दीदी तो है शुक्रवार के दिन यहाँ पर मुरली सुनाने के लिए आते रहते हैं। भारती दीदी तो है ही
अब्रोड में जितना भी सेवा केंद्र है उस सब का संचालिका भी है दीदी, भारती दीदी। और ज्ञान का मास्टर ज्ञान स्वरूप तो है ही, उनका एक एक बोल में ज्ञान निकलते रहते हैं, एक नवीनता से नवीन रूप से ज्ञान निकलते रहते हैं। और चंद्रकला दीदी कर्नाटक से पधारे हैं, वहाँ पर अनेक आत्मा का ज्ञान से बाबा का ज्ञान दे के सबको उन सब का जीवन उद्धार करने के लिए। और दीदी के साथ और भी बहनें हैं लेकिन वो लोग आज आए नहीं हैं। चंद्रकला दीदी भी हमारे सामने उपस्थित है। दीदी का जोरदार ताली से हम वेलकम भी करते हैं। और सुनीता दीदी का भी हम महाराष्ट्र कोल्हापुर में एक फेमस टेम्पल है, महालक्ष्मी टेम्पल। वो तो जड़ा महालक्ष्मी वहाँ पर, लेकिन चैतन्य महालक्ष्मी यहाँ पर उपस्थित है गार्डन में। दीदी का भी विशेष हम यहाँ पर गार्डन में वेलकम भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, सत्कार भी करते हैं। और हमारा डबल डॉक्टर मेघना दीदी बीच बीच में यहाँ पर मुरली सुनाने के लिए आते रहते हैं, उनका भी वेलकम है। और अर्षा बहन तो है ही, अर्षा बहन हर बुधवार के दिन यहाँ पर हमको नाम से लाभान्वित करने के लिए आते रहते हैं। और विद्या दीदी है, नाम ही विद्या बहन है, विद्या की देवी। विद्या दीदी जो है उसके ऊपर बैठते हैं। विद्या दीदी बीच बीच में यहाँ पर क्लास करने के लिए आते रहते हैं, उनका भी हम जोरदार थाली से वेलकम भी करते हैं। और सीमा बहन तो है ही भारती दीदी के सेवा साथी राइट हैंड। और जो भी मानपुर कनेक्शन में जो भी गीता पाठशाला है, लगभग 200 लोगों को दीदी भारती दीदी के राइट हैंड तो है, लेकिन दीदी के साथ रह के सबको पालना देने में, सबको संतुष्ट करने में माँ का एक रोल निभाते रहते हैं दीदी। देखने में सिंपल सैंपल रहते हैं, पर्दे के पीछे ओके इनका हाथ बहुत चलता है। हम भी बहुत सारा इनके द्वारा पालना भी अभी भी बहुत सारा लिया है, ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। ये भी वंडरफुल पालना करते हैं सबको। सीमा बहन तो है ही, इनका भी एक जोरदार थाली से हम दीदी का वेलकम करेंगे। और नेक्स्ट जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, दीदी सुनीता दीदी का बर्थडे बनाएंगे। आप सब थोड़ा वो के चाकू ऐसा है, उसमें वो नेपाल से है चाकू, वो बैठे बैठे वहाँ आप हाथ बढ़ा के उसको कटिंग कर सकते हैं। ओम शांति। बर्थडे के कटिंग से पहले डॉक्टर मेघना जी हमारा बर्थडे वाली दीदी के बारे में 2 शब्द बताएंगे, शुभकामना शुभभावना देंगे। हमारे टीचर बहुत है, इसलिए सबसे नहीं सुन पाएंगे आज, क्योंकि आज वर्किंग डे है, इसलिए जितना हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पहले तो मेघना दीदी से सुनते हैं, केक काटिंग के बाद हमारी सुनीता दीदी से 2 शब्द सुनेंगे। हमारा एक दीदी और भी आ गए हैं, आइए दीदी जी, मनीषा दीदी जी आइए। हमारे मनीषा दीदी भी यहाँ के रेगुलर टीचर है और ये हमारे स्टेज कोऑर्डिनेटर भी है, स्पेशल है ये, वो सिंगर भी है। कई अभी तो कोई सेवा कर करके आ ही रहे कहीं से। आप गायक तो बता दिया, सिंगर में ना गायक ही है। बैठिए, श्रृंगार किया जाए दीदी का श्रृंगार के बाद ही केक कटिंग हो गए। हाँ, तब तक हमारी मेघना दीदी जी हमारे दीदी के जो बर्थडे है तो उनके बारे में 2 शब्द सुनाएंगे। ओम शांति। पहले तो परम शिक्षक शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादिया, मम्मा, इन सबको हम आह्वान करते हैं सूक्ष्म में कि हमारे इस दिव्य सभा में उपस्थिति दे। आज बहुत दिल गदगद हो रहा है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि दीदी ने हमें बहुत पालना दी। भले मैं वहाँ 6 साल ही रही, उसके बाद इधर मेरा पार्ट शुरू हो गया। पर जो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब नए नए आते हैं तो जो मिलता है उस समय, कहते हैं ना छोटे बच्चे को बचपन में ही अच्छे से खिलाया जाए तो उसका पूरा जीवन तंदुरुस्त रहता है।
तो हमें ऐसी दीदियाँ मिली है, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। और दूसरी बात, हम भी टाइम कम है तो मैं थोड़े शब्दों में, इनका तो काफ़ी बड़ा क्या बताए, मूर्ति लहान और कीर्ति महान। दीदी दिखने में बहुत सिंपल है, पर उनके अंदर अगर आप उनके साथ 5 मिनट में रहेंगे तो आप में एक रियलाइजेशन होगा कि मेरे में क्या गलती है और मुझे क्या सुधारना है। तो एक अच्छा शिक्षक होता है ना, वो अच्छा स्टूडेंट होता है। हमने उनमें वैसे भी देखो, ड्रामानुसार उनका शरीर का जन्म भी 5 सितंबर को हुआ है। देखो कितनी गहरी बात है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा में कूट कूट कर वो शिक्षक, एक टीचर इनबॉर्न है, जन्म से ही है। और इतना अच्छा स्टूडेंट है, कर्मों की गुह्य गति, सूक्ष्म चीजें, ऐसे नहीं। और बाबा जो बोलता है कि निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, तो निराकारी स्थिति का उनका जो अभ्यास है, साइलेंस का अभ्यास है ना, निमित्त भाव। इतने बड़े हैं पर हमेशा बड़ी दीदी की राय से ही चलते। अभी भी आप खुद की राय कभी नहीं यूज करते हो। पहले दीदी जो बोले, हमारे जो बड़े हैं, उनके बाद ही, भले वो सब अथॉरिटी होते हुए भी। तो जो बाबा बाप समान वाली बातें कहता है ना, तो हम दीदी को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें बल मिलता है वो सब धारण करने का। और हर कर्म मनसा वाचा कर्मणा, हमने देखा कि त्रिकालदर्शी होकर वो करते हैं, है ना। बाबा बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, अगर त्रिकालदर्शी होकर तीनों कालों को देख कर कभी भी कर्मों के पिंजरे में नहीं फंसेंगे, विकर्मों के। तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म धारणाएं हम उनके कर्मों से, बोलते बहुत कम है, कर्मों से। और ऐसे उत्तर देंगे ना, प्रश्न पूछेंगे तो एक ही लाइन में उत्तर मिलेगा उनका, और वो उत्तर इतना गहरा होगा कि प्रैक्टिकल हमें क्या करना है। तो ये बहुत ड्रामानुसार आज हमें सौभाग्य मिला। हमने शायद लगता है 20 साल बाद उनके मुखारविंद से बाबा की मुरली सुनी है, हम बहुत सुनते थे। तो ऐसी दीदी को हम सबके तरफ से दिल की बहुत बहुत दुआएं हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी आध्यात्मिक जर्नी और भी आगे बढ़े, क्योंकि वो दुआएं तो लेते ही रहते हैं। हर दिल पे, जो बाबा कहते हैं ना, जो दिल पे राज्य करता है वो सच्चा राजा है। हर बहन जो कोल्हापुर सेंटर या मीरा सोसाइटी कनेक्शन में है, जो भी उनके कांटेक्ट में है, सबकी दीदी है वो, और सब दिल से उनको प्यार करते, सम्मान करते। तो ऐसी दीदी का आज हमें सेलिब्रेट करने को मिला हम सबको, या हम सबका भी बहुत बहुत सौभाग्य है, और बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं और प्यार के साथ आज उनका हम बर्थडे सेलिब्रेट। ओम शांति। शांति। हमारे एक दीदी जी थोड़ा देरी से आए हैं, तो दीदी जी को ताली बजा के सभी लोग स्वागत करते हैं, उनको फलों से और फूलों से हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। थैंक यू दीदी जी, आपने दर्शन दिया हमें। अभी केक कटिंग होगा, केक कटिंग के बाद हम सुनीता दीदी से 2 शब्द सुनेंगे। सभी एक बार जोरदार ताली बजा के दीदी का बर्थडे का मुबारक दे दें। सभी हाथ लगाए, आगे बढ़े थोड़ा सा। और डोरी पकड़ना, सुनीता दीदी, हाँ उसमें पकड़, डोरी पकड़ के उसको केक काटना होता है। ये स्पेशल आए हैं चाकू नेपाल से। सभी साथ हैं। भारती दीदी आप पढ़ाएंगे, शकुंतला बहन जी। वंडरफुल। ये घड़ी यादगार घड़ी बन गया है। ये घड़ी एक अनोखा घड़ी बन गए हैं। ये समय एक अद्भुत दिन, एक अद्भुत महान आत्मा का जन्मदिन लेकर आए हैं जोरदार थाली से। हम सबकी आशा हो, खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो
अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो। अभी मैं अनुरोध करता हूँ कर्नाटक से चंद्रकला दीदी अपना 2 शब्द व्यक्त करेंगे, फिर तत्पश्चात सुनीता दीदी। सोने के फूलों की हो फोटो ले लो, फोटो ले लो। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको टीचर डे के निमित्त तुम्हारा। सभी टीचर्स बहने अपना श्रृंगार अभी नहीं उतारना है, क्योंकि अभी सौगात देने का भी बाकी है, अभी पहन के ही रखने का है। सभी टीचर्स बहनों से निवेदन है अपना श्रृंगार नहीं उतारना है, अभी पहन के रखना। अभी 2 मिनट 5 मिनट और प्रोग्राम है, प्लीज आपसे नम्र निवेदन है ये श्रृंगार बना के रखें। अभी सुनो, अंत में सबको गार्डन के तरफ से महायज्ञ के तरफ से थोड़ा छोटा सा सौगात भी है, इसलिए सबसे निवेदन है श्रृंगार नहीं उतारना। अभी चंद्रकला दीदी हमारे सामने 2 शब्द अपना व्यक्त करेंगे। चंद्रकला दीदी कर्नाटक से। ओम शांति। आज तो शिक्षक का दिन है। दुनिया में जो शिक्षक हैं जो शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे धर्म में हमको मिलता है पहला शिक्षक माँ, इसलिए कहते हैं मातृदेवो भव। दूसरा शिक्षक है बाप, और तीसरा है स्कूल में जो जाते हैं वहाँ शिक्षक मिलते हैं। जो शिक्षक से जो शिक्षण मिलते हैं वो एक जन्म के लिए है। बाबा को कहते हैं हम परम शिक्षक। परम शिक्षक क्यों कहते हैं हमने? बाबा जो शिक्षा देते हैं हमको आधा कल्प चलता है, वो शिक्षा एक जन्म के लिए नहीं 21 जन्म के लिए चलता है। जैसे महाभारत में एक दृष्टांत आता है, ये पांडव जो है जब वनवास में रहते हैं तो भीख मांग के जो अन्न ले आते हैं, कुंती ने 2 भाग बना देते, उसमें एक भाग भीम को देते थे और दूसरा 4 बच्चे और कुंती 5 लोग खाते थे। बाबा भी हमें इस कल्प में आधा भाग किसको देते हैं? किसको देते हैं? हम लोगों को देते हैं आधा कल्प में ऐसा सुख रहता है, ऐसा मौल्य रहता है हमें, इतना सुखी जीवन, इतना श्रेष्ठ संस्कार वाला दुनिया बाबा ने बनाते हैं। इसलिए बाबा को कहते, बाबा जो शिक्षा देते हैं आधा कल्प चलता है, इसलिए उनको परम शिक्षक कहते हैं। और बाबा जो ज्ञान दिया उस ज्ञान कभी भी विनाश नहीं होता। द्वापर में भी हम लोगों ने शास्त्र बनाते हैं और आधा कल्प के लिए शास्त्र, वो वेद उपनिषद जो अभी बनाए हैं वो सब हम बाबा के बच्चे ही बनाते हैं। इसलिए बाबा का ज्ञान अविनाशी है, इसलिए बाबा को कहते
परम शिक्षक। बाबा का ज्ञान कभी भी विनाश नहीं होता। एक शिक्षक के आगे जो भी बच्चे आते हैं ये मिट्टी जैसा होता है। शिक्षक के पास आने के बाद एक मूर्ति बन जाते हैं। इसलिए शिक्षकों को भी देव के समान, देवता के रूप के समान वो स्थान देते हैं। लौकिक में भी ऐसा स्थान देते हैं। पहले पहले गुरुकुल में जो शिक्षा चलते थे उस समय प्रैक्टिकल शिक्षण देते थे। एक गुरुकुल में जो बच्चे थे उस बच्चे में 2 बच्चे रहते हैं, एक श्याम और एक राम, 2 बच्चे रहते हैं। गुरु ने एक दिन कहा उनके वो 2 बच्चे के हाथ में फूलों की टोकरी देके कहते हैं बाजू के गांव में जाके आप ये फूलों को दे के आओ। लेकिन एक शर्त था फूल देने के पहले, जो मुस्कुराते हैं उनको फूल दे देना। राम ने क्या कहा, उस गाँव में कहा, वो गया फूलों को दे के आया। एक घंटा 2 घंटा में वापस आया गुरुकुल में। शाम जो गया, शाम तक वो नहीं वापस गुरुकुल में आए। जब रात हुआ आए, टोकरी में पूरा फूल ऐसे ही था, फूल मुरझा हुए थे। गुरु के आगे कहा कोई भी मुस्कुरा नहीं, कोई के मुंह में मुस्कुराहट ही नहीं, इसलिए मैंने किसको भी फूल नहीं दिया। ऐसे आके टोकरी गुरु के आगे तेरे गुस्से से रख देते हैं। गुरु ने राम को बुलाते हैं, आप फूल दिया ना, कैसे दिया? राम बोलते हैं मैंने गांव में गया, सबको बुलाया, सबसे बातें की, सबसे हमने उनके साथ मुस्कुराहट से बातें की, सबसे मुस्कुराया, हमने सभी को फूल देके 1 घंटा में वापस आ गए। बाद में सभी को बिठाए, गुरु ने शिक्षण देते हैं हमको जो चाहिए वो हम देना पड़ेगा। पहले हम प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा। हम किसी के हम जाते हैं, आगे कोई आते हैं, हम मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराते हैं। इस समय में गुलजार दादी का एक बात याद आते हैं, हमें गुलजार दादी का बात याद आते हैं, कुछ भी हमको देना नहीं है तो एक मुस्कुराहट तो दे दो। ऐसे आज दीदी का बर्थडे है, दीदी का महिमा भी बहुत सुनी। इसे महात्मा को बनाते बाबा ने, इसे सब आत्मा को महात्मा बना रहे हैं। ऐसे आज मैं पहली बार दीदी को देखे, दीदी का महिमा सुनी। आज दीदी का बर्थडे है, भगवान ने उनको आरोग्य, आयुष, सब यशस और पुरुषार्थ में और ये आगे बढ़े, ऐसे शुभकामना उन्हें देते हैं। ये 2 बात करने के लिए 2 भाई लोग ने बुलाया, उनको भी हम धन्यवाद देते। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। ऐसे ही आप आते भी रहिए। आज ऐसे ड्यूटी का टाइम है, कई लोगों को हॉस्पिटल ड्यूटी पे जाना है, इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा दीदी 2 शब्द अपनी भावना को व्यक्त करें। 1 मिनट 2 मिनट बढ़ा दिया दीदी ने। और ओम शांति। सबसे पहले तो हम सबके ऊपर बेहद प्यार बरसाने वाला प्यारा मीठा बाबा जो 3 in 1 है, उसमें से स्पेशल बाबा का जो रोल है संगम पर, वो टीचर का ही रोल है। बाबा पावन भी बनाते हैं तो ज्ञान देते हैं, उसके लिए गुणवान बनाना है, शक्तिवान बनाना है तो भी उसके लिए बाबा ज्ञान ही देते हैं। वरना बाबा का जो मेन रोल है वो टीचिंग का है। तो ऐसा सुप्रीम टीचर बाबा के बहुत 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 दिल से थैंक्स है, जिसकी नज़र हम सब के ऊपर पड़ी और हम सभी को इतना नीचे से ऊपर उठा रहा है। और केवल हमें ही नहीं, लेकिन बाबा कहते कि बच्चों औरों को भी अपने जैसा बनाओ, मेरे और बच्चे भी ऐसे बन जाए ताकि दुनिया ही मैं ऐसी बना दूं। तो उसी सेवा के लिए भी प्यारे बाबा ने हमें योग्य समझा, लायक समझा और वो जिम्मेदारी हम सब के ऊपर सौंपी है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि
बाबा की वो बच्चियाँ जो बाबा की सेवा में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर चुकी है, और हमारी ये सारी सखियाँ हैं, इन सखियों के लिए भी मैं आज के टीचर्स डे पर मुबारक देती हूँ कि हम सभी मिल कर के बाबा की इतनी ऊंची ऊंची शिक्षाओं को हम अपने जीवन का अंग बनाएं और औरों के लिए वो शिक्षा का स्वरूप, प्रैक्टिकल शिक्षक का स्वरूप हम दिखाएं और उन्हें भी केवल सुशिक्षित नहीं लेकिन दीक्षित भी बनाएं और संस्कृत की ओर भी ले जाएं। साथ ही साथ आज जो बर्थडे का प्रोग्राम यहाँ पर मनाया जा रहा है, खास करके मैं विद्या बहन और मेघना बहन ने ही शायद इन लोगों को बताया होगा, क्योंकि इनको तो पता नहीं होगा, लेकिन इन दो बहनों की उन्होंने जो भी इनको इन्फॉर्मेशन दी और उसके आधार से इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पर बनाया। तो हमारे प्यारे नागेश भाई जी और धनेश्वर भाई जी, इनके दीपा ने केक बनाया है। तो इन त्रिमूर्तियों को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। इनका उमंग हमने देखा, उत्साह देखा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर इतनी दूर वहाँ से कोई नहीं आते, लेकिन जो भी रोज आने वाले हैं, इनकी सभा में भी इतनी सारी बहनों को, नहीं मानपुर से आए हैं, कहाँ कहाँ से, आपके कांटेक्ट में जो है उन सबको आपने शायद बुलाया होगा, लेकिन इन बहनों का भी उमंग उत्साह देख रहे कि भी हमारे भाई ने हमें बुलाया है। तो सारी बहनें भी यहाँ पहुँची और इतने छोटे से प्रोग्राम में भी हम देख रहे हैं उन्होंने हर विधि को यहाँ पर प्रैक्टिकल में लाया है। स्वागत की विधि हो, सजाने की विधि हो, प्रसाद की विधि हो, मैंने ऐसे नहीं कि कुछ छोटा मोटा किया और सभी को भगा दिए हैं, लेकिन बाबा भी कहते हैं ना, विधि पूर्वक शुद्धि पूर्वक आपका सारा चलता है, द्वापर के बाद से भी। तो ऐसी सारी विधि पूर्वक करने वाली जो यहाँ पर जो उन्होंने विधियों का दर्शन हमें कराया और आप सबको भी उमंग में लाया, क्योंकि आपके लिए भी ये छोटे छोटे प्रोग्राम एक मनोरंजन बन जाते हैं, तो आपका भी इसमें मनोरंजन हो गया। तो इसीलिए इन त्रिमूर्तियों का भी, इन दो मूर्तियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। आप सबका भी शुक्रिया है, आप इतने टाइम से बैठे हैं, क्योंकि किसी को ड्यूटी पर भी जाना है, शायद उनको लेट भी हो रहा होगा शायद, लेकिन फिर भी प्यार में तो सब कुछ समा जाता है। फिर एक बार प्यारे बाबा का आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और 5 सितंबर मुझे भी नाज रहता है कि शरीर का भी जन्मदिन है। ऐसे तो हम सभी बहनों ने मिलकर ये फाइनल किया है उस साइड में कि लौकिक जन्मदिन नहीं मनाना है हमें, जबकि बाबा ने भी साकार मुरलियों में बताया हुआ है। तो फिर भी ये छिप 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 छिप, हाँ नाम तो ऐसे ही लेते कि टीचर्स डे मना रहे, लेकिन उसमें अपना भी काम कर लेते हैं। हमने भी लौकिक में डीएड की शिक्षा की है, मना टीचिंग का ही वो रोल रहता है। बहुत सारी जॉब भी आई थी, लेकिन बड़ी दीदी ने कहा कि जॉब नहीं करना है, आपको यही गॉडली जॉब करना है। तो इसी जॉब में ही बाबा ने अपना बना के अपनी गोदी में बिठाया और वही टीचिंग का रोल बाबा ने बहुत अच्छा दिया और बाबा ही उसको बहुत अच्छी तरह से करवा भी रहा है। करावनहार बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। दीदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जो भी टीचर्स यहाँ पे पहुँचे आज, खास उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीदी जी, ये सब लोग यहाँ पे मुरली सुनाते हैं, सब रोज़ मुरली होती है, भोग भी लगते हैं। तो एक एक दिन इन लोगों को फिक्स करके रखा हुआ है। मोस्टली इन लोग हमारे टीचर हैं। तो एक बार सीमा दीदी जी को सौगात दे रहे हैं, एक बार ताली बजा के दीदी का धन्यवाद करते हैं। हमारे मानपुर सेंटर की दीदी जी है दोनों, और हमारे को बहुत पालनाएं देते हैं, सेवाएं देते रहते हैं इधर भी। थैंक यू दीदी जी। अभी सभी टीचर्स एक मिनट बैठे रहिए, सबको एक सौगात दिया जाएगा। गार्डन की तरफ से ये सौगात है। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना,
दीदी एक ऐसा स्थान है हीलिंग गार्डन, यहाँ पर डेली बाबा को भोग लगता है, डेली मुरली क्लास चलता है। भोग के बाद जी जी, और भोग के बाद ओम ध्वनि भी करते हैं। बीच बीच में संडे के दिन हम पट्टी भी करते रहते हैं। छोटा सा सौगात भेंट कर रहे हैं गार्डन की तरफ से धनेश्वर भाई, दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं सभी टीचर्स बहने। सौगात तो छोटा है लेकिन स्वीकार करने वाला दिल भी बहुत बड़ा है। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना अपना बनाने का। सौगात के बाद सभी टीचर्स मैंने थोड़ा सा आगे खड़ाएंगे और एक ग्रुप फोटो लेंगे, फिर भोग लेके छुट्टी करेंगे। थोड़ा सा टीचर्स बहनों से निवेदन है, थोड़ा आगे आके, भारती दीदी से सुनने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, अभी आगे सुनेंगी, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। भारती दीदी के लिए 1 घंटा समय चाहिए, इतना बढ़िया बोलते हैं दीदी। आप सबको टाइम भी हो गया है। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया। एक और महान आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, विरूपाक्ष भाई, जिन्होंने लौकिक में टीचर का रोल निभा के आए हैं। उनको भी मैं अनुरोध करता हूँ दीदी से एक फल और फूल से सम्मान करने के लिए। विरूपाक्ष भाई, अहिल्या बहन भी टीचर्स है लौकिक में, उनको भी मैं दीदी से अनुरोध करता हूँ फल और फूल से सम्मान सत्कार करने के लिए। सुनीता दीदी जी, सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा कितना सभी टोले ले लें। खुशी का टीचर को पहले उस रब का शुक्र, उस रब का शुक्र।